ये जो गुस्सा इनकी गलत नीति के खिलाफ उभर रहा है, उसको लॉलीपॉप देने के लिए, ठंडा करने के लिए ऐसे छिड़के लगा रहे हैं। ये हो जाएंगे। मोदी चाहवा है कि मारा डाल सारे रंडे रहे जा भारत के। पार्लियामेंट में चाटुकोर लोग और चापलूस लोग जी, अनुभवहीन लोग ने पॉलिसी बनाई है। अग्निपथ योजना जब से शुरू हुई है तब से इसका विरोध जारी है। तरह तरह से इसका विरोध युवा कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल टोल फ्री करवाए गए थे, उसी प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा जो है आज सड़कों पर उतरा है। आप देख सकते हैं कि भिवानी में लघु सचिवालय के बाहर यहाँ नारेबाजी की जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया था। आखिरकार किस प्रकार से ये रोज जता रहे हैं, इनकी क्या मांग है। हालांकि सरकार ने तरह तरह की इसमें संशोधन भी किया, हर रोजगार का वादा किया, इसके बाद भी क्यों रोज है, इसके लिए बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? सरकार कह रही है 10% आरक्षण देंगे। हरियाणा के सीएम ने कहा कि जो भी रिटायरमेंट के बाद आएगा उसको गारंटी के साथ रोजगार दिया जाएगा। आज भिवानी में ऐलान किया, बावजूद इसके विरोध का क्या मानते हैं? देखिए, ये जो अग्निपथ योजना लाए हैं, भाजपा जो अपना एजेंडा जो धर्म आधारित राष्ट्र बनाने का कर रही है कोशिश, उसी के तहत ये एजेंडा है। और ये देश के युवाओं के हक में नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। अब देखा कि नौजवानों में गुस्सा पैदा हो रहा है तो रोजगार की गारंटी की बात कर रहे, सेना में नियमित भर्ती कर दें, क्या दिक्कत है? दूसरी जगह जरूरत ही नहीं है, सेना में नियमित भर्ती कर दें। ये सिर्फ गुस्से को दबाने के लिए, ये जो गुस्सा इनकी गलत नीति के खिलाफ उभर रहा है, उसको लॉलीपॉप देने के लिए, ठंडा करने के लिए ऐसे छिड़के लगा रहे हैं। ये जैसे वो 2 करोड़ रोजगार देने के लगाए थे और 15-15 लाख रुपए देने के लगाए थे। इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकते। ये झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ फूट और लूट की राजनीति है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कोई युवा इन पर विश्वास नहीं करेगा। तो क्या मन लगता है कितने दिन आंदोलन चलेगा? सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ये योजना वापस नहीं होगी। देखिए, ये कृषि कानूनों के बारे में बोलते थे इनके मंत्री कि ये जो है भीड़ से कोई कानून वापस थोड़े होते हैं। अभी जर्नलों के मुंह से कहलवा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अनुशासनबद्ध तरीके से पूरे देश का किसान, छात्र, युवा, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से और इसको वापस करवाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं। साहब, कोई लीड नहीं करा, बिना लीड के आंदोलन मानते कि आगजनी तोड़ फोड़ ऐसे बढ़ेगी तो आंदोलन भी नहीं चल पाएगा और देश को नुकसान होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि अनुशासनहीनता से आंदोलन कामयाब नहीं होगा, लेकिन हम लोग अब मैदान में आगे हैं। इसको अनुशासन से और बहुत ही नियमबद्ध से चलाएंगे, हिंसा से दूर रहेंगे, गांधीवादी तरीके से होश और भगत सिंह की तरह जोश रखेंगे और इसको बहुत ही समन्वित वे से चलाएंगे। जोश और होश के साथ चलाएंगे। कमल प्रधान भी हमारे साथ। प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या कमी और खामियां लगती है इसमें? सबसे बड़ी कमी तो सरकार ने 2 भारी गलती करी है। पहले किसान का जो लाए थे कृषि कानून, उसको डिस्कस नहीं किया, सीधा पेश कर दिया और उसको पास कर दिया। इसके बारे में ना कानून संसद में लाए, ना विधानसभा में चर्चा हुई, ना देश के प्लेटफार्मों जहाँ संगठन है युवा के उनसे चर्चा हुई। तो सरकार की मनसा में खोटी ही नजर आता है कि अगर ये कानून इतना बढ़िया योजना है तो कम से कम इसके बारे में जो संसद है जहाँ लोग चुन के जाते हैं वहाँ इसके बारे में बहस होनी चाहिए थी, इसका प्रस्ताव रखना चाहिए था, जो विपक्षी दलों बताते, और जितने संगठन की राय लेनी चाहिए थी। तो इसमें शक पैदा होता है। रही रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री की, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है, तो मैं मुख्यमंत्री की बात पर इसलिए विश्वास नहीं करता, नौजवान इसलिए विश्वास नहीं करता कि पिछले 7 साल के अंदर कितना रोजगार दिया है। जिस प्रकार सबको ये कह रहे हैं एडजस्ट कर देंगे, वो किस प्रकार एडजस्ट कर देंगे? पूरे 7 साल में तो रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री ने की, वो दी नहीं। तो इनकी बात पर विश्वास नहीं है। नौजवान तभी विश्वास करेगा जब अच्छी तरीके से और जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित हो। और इसमें जैसे रेगुलर भर्ती सेना की होती है, तो आज सेना को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार से नौजवानों की भर्ती करेंगे तो उनके साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यानी कि जो युवक है उनका जो है सम्मान भी नहीं होगा, यानी कि सैनिक का सम्मान भी नहीं होगा। कुछ महिलाएं भी यहाँ, उनसे भी बात करें। जी, क्या कहेंगे, क्या खामियां हैं इसमें? कोई खामियां नहीं जी, इसमें बड़ा नुकसान है नौजवानों का। हमारे क्या कहती है मोदी सरकार की, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये बताओ 4 साल में क्या फ़ायदे हो जाएंगे? ये जब तक हमारे बच्चे जवान होने के कगार पे आते हैं 23 साल तक न इनमें कोई बुद्धि होती है, न कुछ कोई ज्ञान होता है। सिर्फ ये पढ़ाई करते हैं, उस टाइम इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। और ये 4 साल के बाद क्या करेंगे? 21 लाख रुपए देने के लिए बोल रहे हैं और बंदूक का वो सिखा देंगे इनको, बंदूक वगैरह चलानी। ये आते ही हमारे यहाँ उग्रवादी बनेंगे और 21 लाख रुपए को तूड़ी की तरह उड़ा देंगे। ना इनकी शादियां होंगी और इनके घर बर्बाद हो जाएंगे। मोदी चाहवा है कि मारा डाल सारे रंडे रहे जा भारत के, और ये रंडे शादी के लिए भी दिक्कत होगी और महिला भी है। जी, क्या कहेंगे, कब तक आपका आंदोलन चलेगा? जो सरकार कह रहे उसमें कितनी सच्चाई दिखती है आपको? जो सरकार कह रही है
हमें उसमें 1% भी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हमारे नौजवान जिस तरह अपनी 5-5, 6-6 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब भी वो अपने जवान सेना के लिए तैयार होते हैं। और ये सरकार कह रही है कि मैं 6 महीने ट्रेनिंग कर दे के इन जवानों को ट्रेनिंग दे के जवान बना देंगे। ये हमारे जवानों के साथ एक धोखा है, और जवानों के साथ नहीं, हम उनके माँ बाप के साथ भी एक धोखा है। हम कहना चाहते हैं सरकार जिस तरह स्थायी रूप से पहले भर्ती होती थी, इस तरह फौज में भर्ती करे। और ये कह रही है हमें पेंशन भी देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये एक बार MLA MP राज है, इनकी पेंशन लगातार बढ़ती रहती है। पहले हम ये मांग करते हैं कि इनकी पेंशन पे कटौती हो, क्योंकि कर्मचारी पेंशन कटौती की बात करें, पूर्व सैनिक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप फौज में रहे, कमियां क्या लगती है इस योजना में? कमी है इसमें। 4 साल के लिए कोई फौजी तैयार नहीं होता है। मैं 30 साल फौज में सर्विस करके आया हूँ। मैं सूबेदार में वीरेंद्र सिंह गरेवाड़, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। मैं 30 साल में 10-12 साल में एक जवान तैयार होता है। जो कारगिल की लड़ाई हमने लड़ी थी ने, हमें पता है ये पार्लियामेंट में चाटुकोर लोग और चापलूस लोग, जी अनुभवहीन लोग ने पॉलिसी बनाई है। ये सरासरी गलत है और इसको गलत वापस लेना पड़ेगा, नहीं सरकार की बेइज्जती होगी। पूरा हरियाणा लामबंद करेंगे। सरकार कह रही कोई भी कमी होगी, खामी होगी, उसमें संशोधन किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स में 10% रिजर्वेशन की गई। आज CM ने कहा कि जितने भी रिटायरमेंट हरियाणा के युवा आएंगे, एक को गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। तो फिर विरोध क्यों? सर ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं ना, सरकार बोल रही है कहीं रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट में देगी, और जब मंथन होगा इधर बैठेंगे 10-20 आदमी पूरा हरियाणा में बैठेंगे, और रिटर्न में देगी, ऑथराइज लेटर देगी, सिग्नेचर के साथ देगी, ब्लैक एंड वाइट देगी। और ऐसे नहीं होता 10% दे दिया और आते ही नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एक बार बच्चा सेलेक्ट होता है ना, बार बार वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। लिखित में ये आश्वासन मिलता है, उसके बाद ठीक मानेंगे योजना को? लिखित में आश्वासन मिलेगा, क्या आश्वासन मिलेगा उसके बारे में विचार मंथन होगा, तभी बात करेंगे। लिखित में झूठ बोलते रहते हैं। सरकार से पब्लिक का विश्वास उठ चुका है और विश्वासघात सरकार कर रही है, धोखा दे रही है, छलावा कर रही है, बहकाने की कोशिश कर रही है, आपसी फूट घेर के नीच ऊंच नीच करके, ये छोटा आदमी बड़ा आदमी करके। ये सरकार सिर्फ धोखेबाज सरकार है। मेन चीज़ है, सरकार किसी को पेंशन देना नहीं चाहती। सरकार किसी 21,000 में कोई सैनिक तैयार होता है क्या यार? कमाल की बात है, मखौल कर रहे हैं। एक जवान जो मतलब 12 महीने बाहर रहता, माँ बाप भी नहीं रहता, वहाँ हमारा ये रूख है ना, रूख भी नहीं मिलता। मैं तो कुपवाड़ा और दूसरे देशों में भी गया हूँ, दूसरे देशों में गया हूँ। तो ये थे किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं, वो इसके साथ ही पूर्व सैनिक भी आए हैं और किसान नेता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना कि जो सरकार ने ये योजना लागू की है ये बहुत ही ख़राब है, बहुत गलत है युवाओं के लिए, देश के लिए। इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। और इसके साथ ही आरोप लगा कि जो सरकार वादे कर रही है, संशोधन के वादे कर रही है, इसमें जो भी कमी खामी होगी उसको दूर करने की जो बात कह रही है, पैरामिलिट्री में 10% रिजर्वेशन की बात कर रही है, और हरियाणा सरकार जो है हर युवा को जो रिटायरमेंट के बाद उसको रोज़गार देने की जो गारंटी देने की बात कर रही है। इसमें कि उनका कहना कि इन नेताओं पर विश्वास नहीं, क्योंकि भाजपा नेताओं ने पहले कई तरह के वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में इनका कहना कि अगर लिखित में यह आश्वासन मिलता है उसके बाद भी सोच विचार किया जा सकता है, लेकिन तब तक इस योजना के विरोध में रहेंगे और योजना जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।